मारीच प्रसंग चूंकि पूर्ण हो गया है, तो इस क्या क्या संकेत हमें पकड़ में आ रहे हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पर मैं सोचा है कि बहुत दिन से हमने रामायण के मूल भाव को नहीं पकड़ा है। जो जो कथाएं आ रही हैं उनको लेकर चल रहे हैं, पर पीछे का रिकैप नहीं किया है बहुत दिन से। तो आज मैं ऐसा सोच रही हूँ कि रामायण के मूल भाव को सब संक्षेप में पकड़ते हुए ही हम मारीच कथा के ऊपर बात करें। क्योंकि यदि हम जो रामायण कथा का मूल भाव है उसको पकड़ते हुए नहीं चलेंगे, तो जो कथाएं आती रहेंगी उनको सही परिप्रेक्ष्य में हम समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में उसके मूल भाव को लेकर चलती हूँ। रामायण राम का अयन है, घर है, स्थान है, जैसा कि रामायण शब्द से ही प्रकट होता है। रामायण अर्थात राम का अयन, शब्द ही बता रहा है हमें। अयन का मतलब होता है घर या स्थान। इसमें राम के जन्म का बहुत संक्षिप्त सा वर्णन करके राम के महात्म्य को ही विस्तार से निरूपित किया गया है, प्रारंभ से लेकर अंत तक रामायण में। वाल्मीकि रामायण का राम नामक पात्र किसी राम नामक व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं है। जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पकड़ना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हमें रामायण समझने में इसी से सहायता मिलेगी। तो वाल्मीकि रामायण का राम जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वह किसी राम नामक व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं है। वह एक विशिष्ट चेतना को इंगित करता है। अतः यहाँ राम का अर्थ है वह विशिष्ट चेतना जो आत्मज्ञान में अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसी विशिष्ट चेतना। देखिए, हम यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी चेतना है अलग अलग प्रकार की। तो राम कौन है? वो विशिष्ट चेतना जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गई है, वह राम है। सरल रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जान लेता है और उसमें स्थित हो जाता है, वही राम हो जाता है। इस भारत भूमि पर अनेक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हुए हैं, अतः यह भारत भूमि राम भूमि है। भारत भूमि को कहते हैं हम राम भूमि। तो राम भूमि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं है। राम भूमि क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वही राम होता है। ये एक नई बात है। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कुछ कि क्या बात, ये कैसी बात कही जा रही है, पर जो वास्तविकता है वाल्मीकि रामायण की वो यही है। इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को अपने अंदर रखें। रामायण महाकाव्य में राम के महात्म्य का विशद वर्णन हुआ है। अतः यहाँ राम के महात्म्य का अर्थ है आत्मज्ञान का महात्म्य, अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित होने का महात्म्य। सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण इस आत्मज्ञान में स्थित होने का ही आह्वान करते हैं सभी, और रामायण का उद्देश्य भी यही है। केवल राम नहीं कह रही है कि आत्मज्ञान में स्थित होना है, राम बनना है। सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण इसी का आह्वान कर रहे हैं कि आत्मज्ञान में स्थित होना है। हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानना है, पहचानना है, उसमें स्थित होना है। तब ही मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। परंतु मुक्ति किससे? अपने ही अहंकार से, अपने ही विकारों से।
मुक्ति की ओर बढ़ने का तात्पर्य क्या है? हम अपने ही अहंकार से मुक्त हो जाएं, अपने ही विकारों से मुक्त हो जाएं। दुख के हेतु ये सब अहंकार आदि विकार ही होते हैं। अभी हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं और शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ रहे हैं। परिणाम स्वरूप शरीर के प्रति, शरीर से संबंधित अपनी भूमिकाओं के प्रति, अपने पदों के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपनी छवि आदि के प्रति, यानी इमेज, मैंने अपनी इमेज बना ली है कि मैं ऐसी हूं, ऐसी हूं, ऐसी हूं। तो यहां तक कि अपनी छवि आदि के प्रति हमारी जो आसक्ति है वही शास्त्रों की भाषा में अभिमान अथवा देहाभिमान कही जाती है। अभिमान क्या है? देहाभिमान जिसे शास्त्रों ने कहा है, तो वो देहाभिमान क्या है? देहाभिमान है कि अपने शरीर के प्रति आसक्त हो जाना, अपनी भूमिकाओं के प्रति आसक्त हो जाना, अपने पदों के प्रति, अपनी छवि आदि के प्रति आसक्त हो जाना, यही देहाभिमान कहलाता है। और रामायण महाकाव्य में रावण नामक पात्र इस अभिमान अथवा देहाभिमान का ही प्रतीक है। राम प्रतीक है आत्मज्ञान का और रावण प्रतीक है देहाभिमान का, या सिंपल, बहुत सिंपल वे में कहें, अभिमान का। इस देहाभिमान के साथ पहले मैं और मेरा उत्पन्न होता है और फिर उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये नाना प्रकार के जो सारे विकार हैं ये उत्पन्न होते हैं, जिन्हें रामायण में रावण के भाई बंधु, सगे संबंधी तथा मित्र आदि कहकर इंगित किया गया है। जितने भी रावण के भाई बंधु हैं सारे, ये अभी इस कथा में जो मारीच आया है, मित्र कहा है उसको कि तुम मेरे मित्र हो, तो ये सब क्या हैं? सारे रावण के जितने भाई बंधु हैं ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष जैसे जो विकार हैं इन्हीं के प्रतीक। रामायण का संकेत है कि राम बनकर अर्थात आत्मज्ञान में स्थित होकर ही इस देहाभिमान रूपी रावण का उसके सगे संबंधियों के साथ विनाश किया जा सकता है। प्रश्न बन सकता है, आपके मन में प्रश्न पैदा हो सकता है कि अपने ही अभिमान को और उसके साथ उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों का विनाश करने के लिए राम होने की अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होने की क्या आवश्यकता है? जैसे मैंने कहा ना कि अभी देहाभिमान, अपने विकारों को विनष्ट करना है तो राम बनना है, तो प्रश्न बन सकता है कि राम बनने की अर्थात आत्मज्ञान की ही आवश्यकता क्यों है? क्या कोई सात्विक प्रकृति में स्थित हुआ व्यक्ति इन विकारों का विनाश नहीं कर सकता? ये प्रश्न हमारे भीतर पैदा हो सकता है। रामायण कथा एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत करती है कि एक शरीर को छोड़ने तथा दूसरे शरीर को ग्रहण करने की जन्मों जन्मों की यात्रा में यह देहाभिमान ही जब अपने सगे संबंधियों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों के साथ मिलकर संस्कार रूप धारण कर लेता है अर्थात अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है, तब अपने ही अवचेतन मन में अर्थात मन की गहराई में उतर जाता है और फिर वहीं से निकल निकल कर चेतन मन के स्तर पर आकर प्रत्येक मनुष्य को बहुत हानि, बहुत दुख पहुंचाता है। राम बनने की आवश्यकता क्यों है? हमें आत्मज्ञान में स्थित होने की आवश्यकता क्यों है? उसके विषय में मैं ये बात बता रही हूँ कि जो हमारे दो मन है, चेतन मन और एक अवचेतन मन, तो चेतन मन की बात यहाँ नहीं है, यहाँ अवचेतन मन की बात है। क्यों अवचेतन मन की बात है? कि हमारी जो यात्रा चल रही है सतत रूप से, एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं, तो जो ये देहाभिमान है और देहाभिमान से पैदा हुए जो ये काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हैं, ये
संस्कार रूप धारण करके हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। और जब अवचेतन मन में चले जाते हैं तो वहीं से निकल निकल कर चेतन मन के स्तर पर आते हैं, और मनुष्य को फिर जो कष्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि चेतन मन के विकार तो हम आसानी से विनष्ट कर सकते हैं, पर अवचेतन से निकल निकल कर जो विकार आते हैं उनको हम नष्ट आसानी से नहीं कर पाते। अतः अपने ही अवचेतन मन में उतरे हुए, बहुत सुदृढ़ हो चुके अपने ही अहंकार आदि विकारों का विनाश करने के लिए राम होना अर्थात आत्मज्ञान में स्थित होना अनिवार्य है। राम कथा में राम जिस किसी भी विकार रूपी राक्षस का विनाश करते हैं, वह राक्षस वही होता है जो मन की गहराई में पहुंचकर संस्कार रूप हो गया है और वहीं से निकलकर चेतन मन के तल पर आकर मनुष्य को बहुत प्रकार से कष्ट पहुंचाता है। मेरे चेतन मन पर कोई विचार मान लीजिए उदित हुआ, तो चेतन मन के तल पर उदित हुए किसी भी विकार को विनष्ट करना बहुत कठिन नहीं होता है। कोई भी सात्विक व्यक्ति उस विकार को नष्ट कर सकता है, परंतु वही विकार जब अत्यंत सुदृढ़ होकर संस्कार रूप धारण कर लेता है, तब उस संस्कार रूप विकार को केवल राम द्वारा ही अर्थात आत्मज्ञान द्वारा ही विनष्ट किया जा सकता है। राम में अर्थात आत्मज्ञान में ही यह अद्भुत सामर्थ्य विद्यमान होती है कि वह सतत रूप से अंतर्दृष्टा बना रहता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है उसकी विशेष अद्भुत सामर्थ्य क्या है कि वो अंतर्दृष्टा बना रहता है, और जैसे ही कोई विकार सिर उठाता है, सिर उठाना मतलब अवचेतन मन से निकलकर चेतन मन के तल पर आता है, तो आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति त्वरित रूप से यानी शीघ्रता पूर्वक या तो उसको विनष्ट कर देता है अथवा प्रभावहीन बनाकर बलहीन बनाकर उसे छोड़ देता है। राम कथा में जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हम देख चुके थे कि राम ने खरदूषण त्रिशरा जैसे राक्षसों को तो सहज रूप से विनष्ट कर दिया था, परंतु शूर्पणखा राक्षसी को उन्होंने प्रभावहीन करके छोड़ दिया था। तो कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जिनको राम अर्थात आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति त्वरित रूप से विनष्ट कर देता है, और कुछ विकार ऐसे होते हैं जिनको प्रभावहीन करके छोड़ देता है। ये क्यों ऐसा क्यों करता है, प्रभावहीन बनाकर छोड़ देता है, इसके ऊपर हम कभी आगे जब प्रसंग आएगा तब बात करेंगे। तो ये है एक भूमिका। अब तक हम रामायण को पढ़ते 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 मारीच कथा पर आए हैं, तो मारीच को अब हम समझेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। जो बात मैंने बताई है कि रामायण का मूल भाव क्या है, इस मूल भाव के परिप्रेक्ष्य में ही हमें मारीच प्रसंग को समझना है। मारीच प्रसंग में जिस मारीच नामक राक्षस का वर्णन किया गया है वह मोह नामक विकार का ही मानवीकृत स्वरूप है, अथवा कह दें पर्सोनिफिकेशन है। प्रश्न उठ सकता है कि मारीच नामक राक्षस मोह का ही प्रतीक क्यों है। मैंने कहा ना मारीच मोह का प्रतीक है, तो प्रश्न हो सकता है आपके मन में ये पैदा कि ये मोह का प्रतीक क्यों है, किसी दूसरे विकार का प्रतीक क्यों नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर को मारीच शब्द की व्युत्पत्ति और मारीच राक्षस की उत्पत्ति के आधार पर ही समझने का प्रयास किया जा सकता है। हमने मारीच को मोह क्यों कहा, तो मोह इसलिए कहा है कि इस रामायण में एक तो बाल कांड में एक प्रसंग आया है, मारीच की उत्पत्ति को बताया गया है, और दूसरा जो मारीच शब्द है उसके आधार पर भी हम इसको मोह नामक विकार कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि मारीच शब्द क्या कहता है। मारीच शब्द मरीचि से बना है। मरीचि का अर्थ है मृग तृष्णा या भ्रम। इसको मृग मरीचि का भी कह सकते हैं या मृग तृष्णा भी कह सकते हैं मरीचि को।
और विशेष रूप से मरीचि का अर्थ है भ्रम। अतः मृग तृष्णा या भ्रम से जो उत्पन्न होता है वह मारीच है। शब्द के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूल जाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम के कारण मनुष्य के मन बुद्धि में जो मोह नामक विकार उत्पन्न हो जाता है उसे ही यहाँ मारीच राक्षस कहकर इंगित किया गया है। तो मारीच कहाँ से आया है? भ्रम से। भ्रम से जो उत्पन्न हुआ है वो मारीच है। तो भ्रम से क्या उत्पन्न होता है हमारे भीतर? हमारे भीतर मोह नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। मोह, और मोह किसे कहते हैं? मोह शब्द मुह धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है मूर्छा या मूढ़ता या अज्ञानता, कुछ भी कह सकते हैं। अतः व्यवहारिक स्तर पर इस मोह का अर्थ होता है मन में रहने वाले मेरा के प्रति मन का जुड़ाव। मन में मैं, जब हम देहाभिमान में होते हैं तो हमारे मन में मैं और मेरा हमेशा बना रहता है। तो मैं से मेरा उत्पन्न होता है और मेरा के प्रति हम जुड़ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो मन में रहने वाले मेरा के प्रति जब मन जुड़ जाता है तब हम उसे कहते हैं मोह। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा यश, जो जितना भी ये मेरा 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 है, तो जीवन के हर क्षेत्र में जो ये मेरा मेरा होता है और इस मेरा में जो आसक्ति हो जाती है, उसका तात्पर्य होता है कि हमारे भीतर मोह पैदा हो चुका है। इस प्रकार अब ये तो हो गया शब्द के आधार पर मारीच का अर्थ मोह है। फिर अब मारीच राक्षस की उत्पत्ति के आधार पर भी इसे समझते हैं। तो रामायण में ही बाल कांड के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं विश्वामित्र की कथा में कि मारीच को ताटका नामक राक्षसी और सुंद नामक दैत्य का पुत्र कहा गया है। तो ताटका का अर्थ क्या होता है ये हमें समझना है, और सुंद का तात्पर्य क्या है ये हमें समझना है। तो वहां हमने समझा था कि ताटका का अर्थ होता है मान्यता। हमारे भीतर अनेक प्रकार की मान्यताएं पड़ी हैं, तो ताटका का अर्थ है मान्यता। कौन सी मान्यता ये हम अभी देखेंगे। तो ताटका का अर्थ होता है मान्यता और सुंद का अर्थ होता है अशुद्ध मन या भोगी मन। तो मान्यता हमारे भीतर बहुत सी पड़ी हुई हैं, पर ताटका कौन सी मान्यता है? मैं शरीर हूं, यह विचार जब एक मान्यता बनकर हमारे ही अवचेतन मन में अंकित हो जाता है, तब यही मान्यता अशुद्ध मन से या कहें भोगी मन से संयुक्त होने पर मोह को उत्पन्न करती है। पहले तो दो, एक जो भी उत्पन्न होता है तो उसको उत्पन्न करने के लिए दो चाहिए, एक पुरुष एक स्त्री। तो यहाँ पर कहा है कि जो ताटका स्त्री है और जो एक सुंद दैत्य है, तो इन दोनों के मिलने से मोह उत्पन्न हुआ है। तो ताटका कौन है? मैं शरीर हूं, ये मान्यता जो हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई है। यह मान्यता जब हमारे ही अशुद्ध मन से जुड़ जाती है तब हमारे भीतर मोह उत्पन्न होता है। यह मोह एक प्रबल विकार है, इसलिए इसे कथा में राक्षस कहकर संकेतित किया गया है। तो ये हो गया हमारा कि मारीच अर्थ का वर्णन जो चल रहा है, तो मारीच का अर्थ है मोह नामक विकार। अब इस जो इतनी लंबी कथा कही गई है, इसमें मोह के संबंध में क्या क्या संकेत किए गए हैं, उन संकेतों के ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं, जो कि कथा के माध्यम से किए गए हैं। इस मारीच प्रसंग के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण संकेत किए गए हैं। पहला संकेत यह है कि चेतन मन के तल पर नया नया उदित हुआ आत्मज्ञान भी इतना प्रभावपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण और इतना बलशाली होता है कि बहुत पुराना संस्कार रूप धारण कर चुका हमारा ही देहाभिमान, जिसे रावण कहा गया है, सीधे सीधे आत्मज्ञान के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। कथा हमने पढ़ी है तो उसमें रावण
राम के ऊपर सीधे सीधे आक्रमण नहीं करता है। वह अपने मित्र मारीच राक्षस के पास गया है। तो मारीच राक्षस के पास क्यों गया है? क्योंकि वह रावण राम के ऊपर सीधे सीधे आक्रमण नहीं कर पा रहा है। तो क्या संकेत कर रही है ये बात? ये संकेत दे रहा, इसके द्वारा यह संकेत किया जा रहा है कि देहाभिमान जो अभिमान है वो तो हमारा बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों की यात्रा में हमारे भीतर बन गया है और अवचेतन मन में चला गया है। तो रावण तो बहुत पुराना है, पर राम अभी अभी नया नया पैदा हुआ है मेरे भीतर। मैं अब तक अपने आप को शरीर समझती थी, पर अब मैं अपने आप को आत्म स्वरूप समझने लगी हूँ। तो ये नया नया जो आत्मज्ञान मेरे भीतर पैदा हुआ है, तो ये नया नया आत्मज्ञान भी बहुत पुराने संस्कार रूप धारण कर चुके देहाभिमान को विनष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बार बार कथा में आ रहा है कि राम तो बहुत बच्चे हैं और रावण तो इतना इतना बहुत बूढ़ा है, बलवान है। तो ये एक बच्चा एक इतने बूढ़े बड़े रावण को कैसे मार सकता है? तो संकेत ये किया जा रहा है कि यदि हमारे भीतर आत्मज्ञान अभी नया नया है, तो नया नया ये आत्मज्ञान भी इतना सामर्थ्यशाली होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना प्रभावपूर्ण होता है कि इसके सामने बहुत पुराना हमारा देहाभिमान रूपी रावण भी टिक नहीं पाता। इसलिए रावण राम के ऊपर सीधा आक्रमण नहीं करता है, वह अपने मित्र मोह रूपी मारीच की सहायता लेता है। तब ही आत्मज्ञान रूपी राम की पवित्र सोच रूपी सीता को अपने अधिकार में करने की वह अनधिकार चेष्टा करता है। ये एक सेंटेंस थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने, यानी कि कहा यह जा रहा है कि वो जो हमारा देहाभिमान है, जो जन्मों जन्मों में डेवलप हुआ है हमारे भीतर, वह आत्मज्ञान के सामने छोटा पड़ जाता है। और पर वो अब छोटा पड़ जाता है तो वो सीधे डायरेक्ट तो आत्मज्ञान के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है? वह आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य की जो पवित्र सोच होती है, उस पवित्र सोच का हरण करने का प्रयास करता है। सीता सीता पवित्र सोच की प्रतीक है। तो सीता कोई पृथक से कोई स्त्री नहीं है। आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति की जो पवित्र सोच है, जो उसकी प्योर थिंकिंग है, उस प्योर थिंकिंग को ही रामायण में सीता कहकर संकेतित किया गया है। सीता प्रतीक है आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति की पवित्र सोच का। तो जब देहाभिमान आत्मज्ञान के ऊपर सीधा आक्रमण नहीं कर पाता है, तो वह पवित्र सोच को हर लेने की योजना बनाता है। तो रावण मारीच के पास गया है कि मैं राम के पास तो नहीं जा सकता, पर मैं जो उनकी पवित्र सोच रूपी सीता है उसका हरण मुझे करना है। इसलिए इसलिए मेरा जो प्लान है, जो कथा में बताया गया है कि मेरा प्लान ये है कि मुझे सीता का हरण करना है, तो किसी प्रकार तुम राम को लक्ष्मण को वहां से हटा दो, तुम्हारा काम इतना ही है। तो ये बात, ये संकेत, जो पहला संकेत है वो ये बता रहा है कि देहाभिमान हमारी पवित्र सोच पर आक्रमण करता है। और वो पवित्र सोच पर आक्रमण किसकी सहायता से करेगा? इस मोह नामक मारीच की सहायता से। ये हो गया पहला संकेत। फिर दूसरे संकेत के रूप में कहा गया है कि मोह नामक विकार अर्थात मारीच इस पवित्र सोच रूपी सीता को नए नए आकर्षक स्वरूप धारण करके ही इतने छद्म रूप से, यानी छल पूर्वक अपने चंगुल में फंसाता है कि मनुष्य की पवित्र सोच अर्थात सीता उसमें फंसती चली जाती है। अब जो मोह है वो आक्रमण किसके ऊपर करेगा? सीता के ऊपर करेगा। कैसे करेगा? मोह नए नए आकर्षक स्वरूप धारण करके ही हमारी सोच पर आक्रमण करता है। तो जब वो हमारी सोच पर आक्रमण करता है, तो जो हमारी पवित्र सोच है वो मोह के भीतर फंसती चली जाती है। तो इस मारीच कथा में
सीता के चरित्र द्वारा ये बात कही गई है। चरित्र का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सीता का चरित्र कौन सा बताया गया है? स्वर्ण मृग की प्राप्ति के लिए सीता की प्रबलतम इच्छा। बार बार कहा जा रहा है कि सीता मृग को, इस स्वर्ण मृग को प्राप्त करना चाहती है। वह कहती है कि मैं ये इसको जीते जी ले आओ या मार कर ले आओ, पर मुझे चाहिए। यदि जीते जी ले आओगे तो मैं इसको अयोध्या में ले जाकर अपने घर में रखूंगी और इससे अपना मन बहलाऊंगी, और यदि इसको मार कर ले आओगे तो मैं इसके मृग चर्म पर बैठूंगी। तो ये कथा में कहा गया है। तो जो ये मारीच राक्षस है, अर्थात मोह रूपी जो विकार है, वह हमारी पवित्र सोच पर नए नए रूप धारण करके इस प्रकार का आक्रमण करता है कि हमारी पवित्र सोच अर्थात सीता उसके चंगुल में फंसती चली जाती है। तो एक तो सीता के दो, यहाँ पर सीता के चरित्र की दो बातों की तरफ इशारा किया गया है। एक तो उसकी स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की प्रबलतम इच्छा, और दूसरी लक्ष्मण के प्रति कहे गए उसके बहुत ही तीखे वचन। अभी हमने इस आज जो अध्याय पढ़ा है उसमें ये जो सीता के तीक्ष्ण वचन हैं लक्ष्मण के प्रति, इनको हमने आज सुना है कि सीता अकस्मात अचानक इस प्रकार के वचन कह सकती है लक्ष्मण के प्रति जो उसने आज कहे हैं। तो ये क्यों कहे हैं? क्योंकि सीता मोह के चंगुल में फंस गई है। जब तो ये संकेत क्या कर रही है कथा कि हम जब मोह के चंगुल में फंस जाते हैं, अनपेक्षित रूप से हम इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। तो दूसरे संकेत के रूप में जो ये सीता का चरित्र बताया गया है कि प्रबलतम इच्छा स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की और उसके बहुत ही कड़वे तीखे वचन, तो इसके द्वारा संकेत किया जा रहा है कि किस प्रकार मोह हमारे सोच के ऊपर आक्रमण करता है। ये दूसरा संकेत। अब तीसरे संकेत को लेते हैं। तीसरे संकेत के रूप में कथा में मारीच को जो स्वर्ण मृग बनाया गया है वह मोह नामक विकार के अत्यंत आकर्षक स्वरूप को समझाने के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है हमारे लिए। हम मोह कैसा होता है, क्या कैसे वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो कैसे वो आक्रमण करता है इस बात को बताया गया है इस कथा में स्वर्ण मृग बनाकर। मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर संकेत किया गया है कि मोह नामक विकार में एक अद्भुत आकर्षण होता है। जो दूसरे विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ, बहुत सारे विकार हैं, पर उन विकारों में आकर्षण नहीं होता। मोह नामक विकार में स्वर्ण की भांति आकर्षण होता है। जैसे व्यक्ति लालायित होता है ना, स्वर्ण मिल जाए, स्वर्ण इकट्ठा करने का, स्वर्ण को पाने का, तो ऐसे ही मोह नामक विकार में स्वर्ण की भांति एक अद्भुत आकर्षण होता है। इसलिए इस मोह को पहचानना भी कठिन हो जाता है। जो इतना आकर्षक हो, कोई विकार हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, मोह विकार, और हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि ये विकार है, क्योंकि हम उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मेरा पैसा, तो ये जो मेरा 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 का जो उसके प्रति जो आसक्ति का मोह है, वो हमें बहुत आकर्षक स्वरूप धारण करके फंसा लेता है, और इसलिए मोह को पहचानना भी कठिन हो जाता है। और जिसको पहचानना कठिन होता है, जिसको हम विकार को पहचान नहीं पाते, तो वह विकार निश्चित रूप से मृग्यमाण भी होता है। मृग्यमाण का अर्थ होता है खोजने योग्य। तो यहाँ पर एक शब्द बनाया उन्होंने, स्वर्ण मृग। तो स्वर्ण मृग में दो शब्द हैं, एक है स्वर्ण और दूसरा है मृग। तो ये स्वर्ण मृग जो शब्द बनाया है उन्होंने, तो इसके द्वारा दो बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। स्वर्ण कहकर उन्होंने इशारा किया है कि जो मोह विकार है वह स्वर्ण की तरह आकर्षित करता है, और जो मृग शब्द बनाया है उसका मृग का अर्थ होता है मृग्यमाण, अर्थात खोजने योग्य। जो विकार आकर्षक होता है उसको खोजना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी विकार को विकार के रूप में पहचान नहीं पाएंगे तब तक उसको विनष्ट भी कैसे कर पाएंगे। कोई विकार है, जब तक मैं ये ना समझ लूं कि एक विकार है, तब तक मैं उसको नष्ट नहीं करना चाहूंगी।
जिस दिन मैं उसको पहचान लूंगी कि ये क्रोध एक विकार है, ये मोह एक विकार है, जिस दिन मैं उसको पहचान लूंगी उस दिन ही मैं उसको विनष्ट करने की कोशिश भी करूंगी। तो मोह नामक विकार बहुत आकर्षक होता है, इसलिए उसको पहचानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो जो इन्होंने मृग शब्द लगाया है स्वर्ण मृग में, तो यहाँ पर मृग शब्द किसी पशु का वाचक नहीं है। यह मृग शब्द संस्कृत की मृग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खोजने योग्य, मृग्यमाण। तो दूसरा संकेत उन्होंने स्वर्ण मृग के, तीसरा संकेत उन्होंने कथा में मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर किया है कि ये जो मोह नामक विकार है यह स्वर्ण मृग है, स्वर्ण की भांति आकर्षित करता है और मृग की भांति यह खोजने योग्य है, इसको पहचानना आसान नहीं है। अब एक और संकेत किया गया है कथा में। चौथे संकेत के रूप में कथा संकेत करती है कि आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य की विचार शक्ति, पहले कहा सीता के रूप में आत्मज्ञान में स्थित हुए व्यक्ति की पवित्र सोच, उसको तो सीता कहा है। अब एक और अलग बात कही जा रही है कि आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य की विचार शक्ति मोह के कपट पूर्ण स्वरूप को यद्यपि पहचान तो लेती है, परंतु मोह इतना मोहक होता है, इतना आकर्षक होता है कि उसके सम्मोहन में फंस चुकी, उसके अधीन हो चुकी सोच, पवित्र सोच के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती है हमारी विचार शक्ति। तो लक्ष्मण ने कथा में, आपको याद होगा कि जब स्वर्ण मृग वहां पर घूम रहा था तो लक्ष्मण ने उस कहा कि ये कपट है, कोई ये स्वर्ण मृग नाम का कोई वास्तविक मृग नहीं है, ये कोई कपट है। तो जो लक्ष्मण प्रतीक है विचार शक्ति का, तो जो मनुष्य की विचार शक्ति है वो इस कपट मृग को पहचान तो लेती है, पर लक्ष्मण ने उसको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मोह इतना मोहक होता है, मोहक था कि उसने सीता को फंसा लिया, पवित्र सोच के ऊपर उसने नियंत्रण कर लिया, सीता उसके अधीन हो गई। तो जब हमारी पवित्र सोच उसके सम्मोहन में फंस जाती है, उसके अधीन हो जाती है, तो जो विचार शक्ति है वह भी उस पवित्र सोच के ऊपर फिर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती और मानो वो कुंठित सी, पंगु सी हो जाती है। कुंठित सी, पंगु सी हो जाती है, कुंठित होती नहीं है, पर उस समय उस सोच के आगे पंगु सी हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती। लक्ष्मण के द्वारा सचेत किए जाने पर भी सीता का न सुनना इसी तथ्य को संकेतित करता है। लक्ष्मण ने कहा कि ये कपट जान पड़ता है मुझे, पर सीता ने उसको नहीं सुना, उसने वो बार बार कहती रही मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो सचेत किए जाने, विचार शक्ति सचेत कर रही है, फिर भी सीता का ना सुनना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। तो ये हो गया हमारा चौथा संकेत। अब एक संकेत और भी है इस कथा में, पांचवा संकेत। पांचवें संकेत के रूप में कथा में कहा गया है कि मोह नामक विकार कोई नया तो है नहीं, मोह नामक विकार कोई नया नहीं है, किसी के लिए भी नया नहीं है, सबके ऊपर ये मोह नामक विकार आक्रमण करता है, ये तो पवित्र सोच के ऊपर भी आक्रमण कर रहा है। तो देह भाव में स्थित रहने पर ही यह मोह फलता फूलता है। हम देह भाव में स्थित हैं, तो देह भाव में स्थित होने पर ही हम जैसे लोगों के ऊपर ही यह मोह नामक विकार बहुत फलता फूलता है। पर यदि आत्मज्ञान में स्थित हम हो जाएं, तो आत्मज्ञान में स्थित होने पर यह मोह फलता फूलता नहीं है, यह विनष्ट ही हो जाता है। अतः आत्मज्ञान के समक्ष, अर्थात राम के समक्ष मारीच के उपस्थित होने का अर्थ है मोह की समाप्ति, मोह की मृत्यु। राम के, मारीच को किसने मारा? राम ने मारा। तो राम का तात्पर्य है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में स्थित चेतना। तो जब चेतना आत्मज्ञान में स्थित हो जाती है हमारी, तब मोह फलता फूलता नहीं है, मोह का विनाश ही हो जाता है। इसलिए कथा में कहा गया है कि राम के सामने जब मारीच आया तो मारीच की मृत्यु हो गई, राम ने उसको मार दिया। तो कथा में कहा गया है कि
मारीच का वध राम के द्वारा हो गया। तो इस प्रकार से इस कथा में 5 संकेत, मेरे दृष्टि से 5 संकेत किए गए हैं। और मोह के जो मोह का जो छलपूर्ण स्वरूप है, जो इसका छद्म पूर्ण स्वरूप है। मोह के 2 स्वरूप हैं, ये छद्म भी है यानी कपट भी है, और छल भी है यानी छल पूर्वक ये हमारे ऊपर आक्रमण करता है। और कथा में कहा गया है कि आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति के ऊपर यह ना तो छल चल सकता है और ना इसका छद्म स्वरूप चल सकता है। तो ये आक्रमण किसके ऊपर करता है? हमारी सोच के ऊपर। हमारी सोच विकृत हो जाती है उस समय तक जब हमारे ऊपर मोह आक्रमण करता है। जो हमारी वास्तविक सोच है, पवित्र सोच है, वो पवित्र सोच पवित्र नहीं रह पाती। और उतने समय के लिए जब तक मोह का उस पर आक्रमण होता है, हमारी जो सभी पवित्र सोच है वो मैली हो जाती है। वो जो कि कुछ 10-15 वाक्यों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम इसलिए हमारे साथ आए हो कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। ऐसी बातें जो पूरी रामायण महाभारत में, पूरे रामायण में यहीं पर केवल कही गई हैं, आगे कहीं भी नहीं कही गई हैं। तो वो मोह नामक विकार के प्रभाव को दिखाने के लिए ही की गई। तो ये 5 संकेत मुझे जो प्रतीत हुए, इसमें वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब यहाँ पर इस 44वें अध्याय सर्ग में पहली बार जब हम पढ़ रहे थे तो मांस शब्द आया था, और आज 44वें सर्ग में भी 27वें श्लोक में फिर वो मांस शब्द आया है कि राम ने मारीच को मार दिया। और वह, अब इन्होंने जो इसका अनुवाद किया है वो तो कर दिया इन्होंने कि मारीच को मारकर मृग का वध करके राम फल मूल आदि लेकर आश्रम की ओर चले। तो इन्होंने यहाँ पर मांस का अर्थ फल मूल कर दिया। ठीक है, हमारे शास्त्रों ने ऐसा किया है कि भाई मांस तो नहीं हो सकता तो फल मूल ही होगा। पर जो मांस शब्द यहाँ पर लिखा है वो वास्तव में मांस शब्द है। जो इसके ऊपर बिंदी लगाई है, जो इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, वो उसको हटा दें हम, क्योंकि छिपाने के लिए ऐसा पुराणों ने किया है। तो मांस को लेकर राघव आश्रम की ओर चले। तो जो ये मांस शब्द है ये संस्कृत की मस धातु से बनता है। संस्कृत में एक धातु है मस, मस धातु से मांस बना। और मस धातु का अर्थ होता है सीमित परिमाण में। एक होता है हम कोई चीज लाते हैं बहुत सारी अपरिमित परिमाण में, पर मास का अर्थ होता है सीमित परिमाण में। परिमित संस्कृत शब्द है परिमित परिमाण में। तो राम ने जो भी वहां से कंदमूल जो भी लिया होगा तो वो परिमित मात्रा में वो लेकर आश्रम की ओर आ गए। तो मांस शब्द यहाँ पर कोई फल मूल का भी प्रतीक नहीं है, पर वो सीमित परिमाण का प्रतीक है।